वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एंजाइम का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है फीडबैक इनहिबिशंस। तो फीडबैक इनहिबिशंस क्या होती है और किस तरह से ये मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो फीडबैक इनहिबिशंस है इससे कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं और इसके अलावा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे चैप्टर में भी यूज होते हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखिए, जो भी पॉइंट्स है अपने साथ लेके। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनहिबिशंस? इनहिबिशन इट इज बेसिकली ए प्रोसेस जिसमें क्या होती है, डिक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी होती है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी डिक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी को हम बेसिकली कहते हैं इनहिबिशन। डिक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी, इसको हम जनरली कहते हैं इनहिबिशंस। अब ये जो इनहिबिशंस होती है तो इसको काज करने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि इनहिबिशंस काज करती है। तो ऐसी सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी, इसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। सो इनहिबिटर ऐसे सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है और इसी को हम इनहिबिटर्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है वो है फीडबैक। तो फीडबैक किसे कहते हैं? सो फीडबैक को देखिए, लेट सपोज ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, इसमें जो सिस्टम का आउटपुट, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का जो आउटपुट होता है, लेट सपोज ये हमारे पास एक रिएक्टेंट से और इससे प्रोडक्ट बनता है सी। तो ये इस सिस्टम का आउटपुट हुआ। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इसी को हम फीडबैक कहते हैं। यानी सिस्टम का आउटपुट और रिजल्ट क्या करती है, सिस्टम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। इस प्रोसेस को हम फीडबैक कहते हैं। अब किस तरह से ये सिस्टम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है? सो इस बेस पर हमारे पास फीडबैक की टू टाइप है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक, एंड द सेकंड वन that is the negative feedback. So the first one that is the positive feedback. तो ऐसा किस्म का फीडबैक जिसमें सिस्टम का जो आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, वो सिस्टम की एक्टिविटी को इन्हेंस करती है। सो ऐसी किस्म की फीडबैक को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। सिस्टम का आउटपुट सिस्टम की एक्टिविटी को इन्हेंस करती है, इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फीडबैक की टाइप है इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होती है, बेसिकली सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो सिस्टम की एक्टिविटी को मेंटेन रखती है। तो जब भी सिस्टम का आउटपुट ज़्यादा हो जाता है तो ये इसका जो आउटपुट होता है वो सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। लेट सपोज अगर सिस्टम का आउटपुट कम है तो यही आउटपुट बेसिकली सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। यानी सिंपली होमोस्टेसिस को मेंटेन करना ये नेगेटिव फीडबैक का काम होता है। सो यहाँ पर जो फीडबैक इनहिबिशंस हमारे पास है, ये बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। यहाँ पर पॉजिटिव इन फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली इट इज़ ए टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब आई थिंक आपको समझ आया होगा कि वो इनहिबिशंस किसे कहते हैं, फीडबैक किसे कहते हैं। अब दोनों को कंबाइनली हम समझते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन एक्चुअली होता क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जिसको मैंने नाम दिया ए का। अब ये सबस्ट्रेट बेसिकली कन्वर्ट होता है इनटू द अनदर सब्सटेंस जिसको मैंने नाम दिया बी का, और ये बी अगेंस्ट एंजाइम एक्शंस की वजह से
ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अनदर सब्सटेंस जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया, और फाइनली इस सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बनता है जो कि डी से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व हुई, तो ऐसी किस्म की सीरीज ऑफ रिएक्शंस को हम बेसिकली मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे में वेरियस स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर देखिए, सब्सट्रेट पर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको मैंने नाम दिया E1 का। इसी तरह से बी पर अनदर एंजाइम एक्ट करता है, E2 से मैंने रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से E3 फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। तो अब देखिए, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे हमारे पास बन गई। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सब्सट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इनके दरमियान वेरियस स्टेप आए। अब हर एक स्टेप में एक अनदर सब्सटेंस बनते हैं। हर एक सब्सटेंस को फिर हम कहते हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट बेसिकली सब्सट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसके दरमियान कुछ अनदर सब्सटेंस जो बनते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। अब अगर सेल में ये मेटाबॉलिक पाथवे होती है और यही मेटाबॉलिक पाथवे की प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी डी की कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा हो जाती है, तो यही प्रोडक्ट बेसिकली आता है। और इस पाथवे का जो फर्स्ट एंजाइम है जिसको मैंने E1 से रिप्रेजेंट किया, इस पर एक्ट करता है। इसकी एक्शंस की वजह से ये बेसिकली एंजाइम में कन्फर्मेशन चेंज लाता है, और इसी चेंज की वजह से एंजाइम का एक्टिव साइट अनअवेलेबल होता है बाय द सब्सट्रेट, जिसकी वजह से सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता और मेटाबॉलिक पाथवे क्या होती है, इनहिबिट होती है। सो इसी को हम बेसिकली कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो फीडबैक इनहिबिशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें इन प्रोडक्ट, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, डी, इसको मैंने नाम दिया इन प्रोडक्ट। ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटाबॉलिक पाथवे का इन प्रोडक्ट क्या करती है, इसी मेटाबॉलिक पाथवे को इनहिबिट करती है, तो इस प्रोसेस को हम फीडबैक इनहिबिशंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने के लिए इन प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, तो इस वजह से फीडबैक इनहिबिशंस को हम इन प्रोडक्ट इनहिबिशंस भी कहते हैं। So it is also called as in product inhibitions. In product inhibitions. अब यहाँ पर जो इनहिबिटर्स होता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टॉप कर देता है, तो यहाँ पर जो मेन एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं वो बेसिकली इन प्रोडक्ट है। तो इस वजह से फीडबैक इनहिबिशन में इन प्रोडक्ट को हम एक्चुअली कहते हैं इनहिबिटर्स। अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनहिबिशंस, तो इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये मेटाबॉलिक पाथवे में होती है, इनकी रेगुलेट करने के लिए यही फीडबैक इनहिबिशंस होती है। अब ये जो फीडबैक इनहिबिशंस है ये होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो वो एंजाइम जिसकी वजह से फीडबैक इनहिबिशंस होती है इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं जिसमें एक्टिव साइट्स के अलावा अदर साइट्स होता है जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, जिसमें हमारे पास हेक्सोकाइनेस है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेस है, जो कि ग्लाइकोलिसिस में यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो एंजाइम का मेन पार्ट है जहाँ पर सब्सट्रेट आता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इस पार्ट को हम एंजाइम का एक्टिव साइट्स कहते हैं। इसके अलावा इस एंजाइम में एक अनदर साइट है, यहाँ पर देखिए ये इसका अनदर साइट है, तो इस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। सो दिस इज द एलोस्टेरिक साइट। अब ये जो एंजाइम है बेसिकली एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर देखिए इसका जब इन प्रोडक्ट आता है और इनके साथ एलोस्टेरिक साइट में अटैच हो जाते हैं तो इसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा यही एंजाइम के साथ जब सब्सट्रेट कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर जो फीडबैक इनहिबिशंस होती है ये एलोस्टेरिक साइट पर होती है। एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, फीडबैक इनहिबिशन एलोस्टेरिक साइट्स पर होती है।
अब यहाँ पर देखिए हमने एक प्रॉपर पाथवे को एग्जांपल में लिया। ये बेसिकली ग्लाइकोलिसिस पाथवे है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू द पायरुवेट एंड along with this production of ATP occurs। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जब ATP के साथ कंबाइन हो जाता है तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। इसके अलावा ये 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। तो जनरलाइज वे में लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट का नाम दिया और फाइनली मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट पायरुवेट और ATP लिखा है। अब जब सेल में ATP एंड पायरुवेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो यही ATP बेसिकली आता है और इस हेक्सोकाइनेस के साथ कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ATP आ गई और यहाँ पर इसका जो एलोस्टेरिक साइड से यहाँ पर कंबाइन हो जाती है, जिसकी वजह से हेक्सोकाइनेस एंजाइम में कन्फर्मेशन चेंज आती है, जिसकी वजह से ये अपना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती और जो ओवरऑल मेटाबॉलिक पाथवे है वो इनहिबिट हो जाती है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द फीडबैक इनहिबिशंस। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में।